बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदोन अदीम मौलवी साहब ने जरगे के सरबराह हाजी साहब को अपने यहाँ खाने पर दावत दी थी। ऐसा वो तब किया करते थे जब कोई अहम मामला दरपेश होता। चुनाचा खाने के बाद वो मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जा हुए। वो बोले, हाजी साहब, आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा करीब है, तो इसी सिलसिले में आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। आप ज़रूर बात कीजिए। हाजी साहब ने बड़े अदब और एहतराम से कहा। मौलवी साहब ने अपने मखसूस दीनी अंदाज में कहना शुरू किया, आपकी मदद से हमने अपने गांव में चंद अच्छे कामों को रवाज दिया। लोगों को जहेज देने से मना किया, शादियां सादगी से करने की तरफ राग़ब किया, गांव की दुकानों से सिगरेट और तंबाकू की फ़रोख्त ख़त्म की। बाहमी रजामंदी से सब ने नमाज की पाबंदी को कबूल किया। इससे माहौल बहुत अच्छा हो गया। ये सब आपकी वजह से हुआ। हाजी साहब मुस्कुरा कर बोले, हम कब इन बातों को जानते थे। वो दिन बाबरकत था जब आप ज़ख्मी हालत में गाँव आए और मौलवी साहब ने आपको पनाह दी और कुछ अरसे बाद अपनी बेटी से आपकी शादी कर दी। आप दुरुस्त फरमाते हैं। मौलवी साहब अकीदत भरे अंदाज में बोले। मौलवी साहब मरहूम ने मुझ गुनाहगार को पनाह दी, बेटा बनाकर दीन की तालीम दी और आखिर में अपना सब कुछ मुझे सौंप गए। इनका एहसान कभी नहीं भूल सकूँगा। वो एक लम्हा ठहर कर बोले, मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी के वक़्त हम खुद को मशाती ऊंच नीच से नहीं बचा सकते। मेरी तजवीज़ है कि गांव के जितने भी लोग कुर्बानी करते हैं वो एक जगह जमा होकर करें और फिर सारा गोश्त गांव के तमाम घरों में बराबर तकसीम कर दिया जाए। सुबहान अल्लाह। हाजी साहब खुश होकर बोले, बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है। अब पता नहीं लोग इस पर राज़ी होंगे कि नहीं। अगर ऐसा करने से सब लोगों को बराबर गोश्त मिलेगा और ख़ास तौर पर वो लोग जो कुर्बानी नहीं करते, इनको फ़ायदा होगा कि वो वाकई मुस्तहिक भी हैं। मौलवी साहब ने कहा, मैं जरगे के देगर अरकान से बात करता हूँ। हाजी साहब ने कहा, कुछ दिन बाद कुर्बानी का दिन आया तो वो सब के लिए मिसरत का सबब बन गया। सब लोग कुर्बानी करके सारा गोश्त एक जगह जमा कर रहे थे। फिर हाजी साहब की निगरानी में सारे गांव वालों में बराबर तकसीम हो गया। घर घर में मौलवी साहब और हाजी साहब के लिए दुआएं हो रही थी। इसी शाम 2 जीपें गांव में दाखिल हुईं। इनमें से 10-12 अफराद हथियारों समेत नीचे उतरे। इन लोगों की क़ियादत लंबी दाढ़ी वाला एक बड़ी उम्र का शख्स कर रहा था। सब इसको काका जी कहकर मुखातब कर रहे थे। आन की आन में पूरा गांव वहां जमा हो गया। हाजी साहब जरगे के अरकान के साथ फ़ौरन वहां पहुंचे। काका जी की शख्सियत खासी रौबदारी थी। जब वो बोले तो उनकी गूंजदार आवाज़ दूर तक फैल गई। गांव वालों, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, मगर कोई रास्ते में आया तो वो अपने नफ़ा नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। हम बस अपने एक मुजरम को लेने आए हैं। हमें बरसों बाद पता चला है कि वो इस गांव में पनाह लिए हुए हैं। कौन है वो? हर तरफ सरगोशियाँ होने लगी। अचानक मजमे में से मौलवी साहब निकल कर सामने आए और काका जी से मुखातब होकर बोले, काका जी, आखिर आपने मुझे ढूंढ लिया। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। मौलवी साहब के अल्फाज गोया बम थे कि एक हलचल मच गई। आवाज़ों की बुनबनाहट इतनी बड़ी कि हाजी साहब को हाथ उठाकर सबको खामोश कराना पड़ा। फिर वो बोले, तो काका जी समेत सब लोगों ने इनकी बात को गौर से सुना। आप लोग मेहमानों की तरह नहीं आए, मगर हम मेहमानों की तरह आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम आपकी खातिर तवाज़ा करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे सबसे मौजूद इंसान को क्यों और किस जुर्म में साथ ले जाना चाहते हैं। काका जी ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर साहिब ने उनको कुछ कहने से पहले किसी को हुक्म दिया कि मेहमानों के लिए मेहमान खाना खोल दिया जाए। बाकी बातें वहीं होंगी। आखिर मेहमान खाने में बातचीत हुई तो पता चला कि ज़मीन के एक झगड़े में मौलवी साहब इनको मतलूब थे। उस दौर में मौलवी साहब ने गुस्से और जोश में
اپنے چاچا کے ساتھ مل کر اپنے پڑوسی کی زمین پر قبضے کے لیے جھگڑا کیا اور پڑوسی کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ پھر وہ خود بھی زخمی حالت میں فرار ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے حاجی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، حاجی صاحب مجھے جانے دیجیے، گناہوں کا کفارہ اسی دنیا میں ادا کرنا بھی ایک سعادت ہے۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، میرے بیوی بچے آپ کے حوالے ہیں، سزا بھگت کر خدا نے چاہا تو میں لوٹ آؤں گا۔ مولوی صاحب کے ان الفاظ کے بعد حجت ختم ہو گئی۔ معزز مہمانوں نے حاجی صاحب کی ضیافت سے لطف اٹھایا۔ حاجی صاحب ساری رات مہمانوں کے ساتھ رہے۔ مولوی صاحب نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی، صبر کی تاکید کی۔ فجر کی نماز سب نے ان کی امامت میں ادا کی اور پھر وہ کاکا جی کے ساتھ جانے کے لیے نکلے۔ پورا گاؤں افسردہ اور ان کو رخصت کرنے کے لیے جمع تھا۔ ہر کوئی ان کے لیے پریشان تھا، مگر خود مولوی صاحب کے چہرے پر اطمینان تھا۔ کاکا جی نے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور بولے، لوگوں، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا۔ تمہارے مولوی صاحب ہمارے مجرم ہیں، ہم ان کو اپنے جرگے میں لے جا کر اپنی روایات کے مطابق فیصلہ کریں گے، مگر تم لوگوں کی جرات اور مہمان نوازی نے ہمارے دل جیت لیے۔ اور پھر مولوی صاحب نے جس طرح اس گاؤں کی خدمت کی اور تم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ بہت متاثر کن ہے۔ تو اب سمجھ لو کہ ہم کسی مجرم کو نہیں لے جا رہے، نہ تم سے مولوی صاحب کو چھین رہے ہیں، بلکہ اب کفارے کا عمل شروع ہوگا۔ کفارہ؟ کاکا صاحب رکے تو حاجی صاحب نے کہا، ہاں کفارہ۔ کاکا جی بولے، میں اپنے جرگے کا سربراہ ہوں اور مولوی صاحب کی سزا معاف کرتا ہوں، اس کا تاوان اپنی جیب سے بھروں گا، متاثرہ فریق سے اس کو معافی بھی دلواؤں گا، مگر اس کی شرط کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اس گاؤں کے لوگوں کو نیک بنایا، جنت کے راستے پر ڈالا، اسی طرح یہ اپنے سابقہ گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی کریں۔ میرا وعدہ ہے یہ جلد واپس آئیں گے۔ تمہارا گاؤں اس دنیا میں جنت کی طرح ہے، یہ اپنے گاؤں کو جنت بنا دیں تو یہی اس کا کفارہ ہے۔ کاکا جی کے ان الفاظ نے گاؤں والوں کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ وہ کاکا جی زندہ باد کے نعرے لگانے لگے اور قافلے کے روانہ ہونے کے بعد بھی دیر تک الوداع انداز میں ہاتھ لہراتے رہے۔